हेलो दोस्तों। आज हम सीखने वाले हैं टाइप्स ऑफ ट्रायंगल्स के बारे में और ये भी जानेंगे कि ट्रायंगल दरअसल होता क्या है। जब हम बात कर रहे हैं ट्रायंगल की तो कोई भी ऐसी फिगर जिसमें तीन साइड हो, जिसमें तीन साइडें होती हैं, तो वो आपकी ट्रायंगल कहलाएंगे। ठीक है। और जो दूसरी खास बात इनकी है कि ये जो एंगल्स होते हैं, इनके एंगल्स का जो सम होगा वो हमेशा 180 डिग्री होगा। जैसे ये एंगल्स हैं आपके 1, 2 और 3, तो इनके एंगल्स का सम हमेशा 180 डिग्री होगा। ये चीजें आपकी खास बात थी ट्रायंगल की, ये तीन साइडें होंगी और जो है इनके एंगल्स का सम जो है 180 डिग्री होगा। तो ये तो बात रही ट्रायंगल की। अब हमने डिवाइड कर दिया टाइप्स ऑफ ट्रायंगल में, पर कैसे डिवाइड किया? कुछ खास चीजें नोटिस की, एंड वो खास चीजें क्या थी? वो ये रही। हमने देखा कि कुछ ट्रायंगल्स में क्या था कि आपकी तीनों साइड इक्वल थी, तीनों साइड इक्वल थी। जैसे अगर मैं बात करूं इसकी, ये मान लेते हैं 4 सेंटीमीटर है, ये भी मान लेते हैं 4 सेंटीमीटर है, और ये भी अगर 4 सेंटीमीटर है। ठीक है। तो इस तरीके के जितने ट्रायंगल्स होंगे जिसमें साइड्स, तीनों की तीनों साइड्स इक्वल होंगी, उन्हें हम इक्विलेटरल ट्रायंगल कहेंगे। क्या कहेंगे? इक्विलेटरल ट्रायंगल। बट कंडीशन क्या है? ऑल साइड्स शुड बी इक्वल। ऑल साइड्स शुड बी इक्वल। ठीक है, शुड बी इक्वल। और एक खास बात और ये होती है इनकी कि हर एक जो एंगल होगा, हर एक एंगल यहाँ पर 60 डिग्री का होगा। हर एक एंगल यहाँ पर 60 डिग्री का होगा। तो ये चीज होगी, तो एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 इक्वल टू एंगल 3 आपका 60 डिग्री होगा। तो ये दो खास बातें होती हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल की, कि आपके जो है साइड्स इक्वल होंगी, और तीसरा दूसरा जो है इनके एंगल्स 60 डिग्री के होंगे। तो चलिए अब और एक बात देख लेते हैं। अब कुछ ट्रायंगल्स में हमने देखा कि जो इनकी दो साइड्स थी, सिर्फ और सिर्फ दो साइड्स इक्वल होती हैं। कुछ ट्रायंगल्स में हमने ये भी नोटिस किया कि कुछ दो ट्रायंगल्स में दो ही साइड इक्वल है। जैसे मान लेते हैं ये 2 सेंटीमीटर है, और ये भी अगर 2 सेंटीमीटर है, ये मान लेते हैं 5 सेंटीमीटर। ठीक है। तो जब ऐसी कंडीशन हो तो उन ट्रायंगल्स को हम आइसोसेलेस ट्रायंगल कहेंगे। ये चीज आपको याद रख लेनी है कि जब भी आपकी साइड्स, दो साइड्स इक्वल हो किन्हीं तीन साइड में से, तो वो आइसोसेलेस ट्रायंगल होंगे। कौन से? ये वाले। ठीक है। एक तो खास बात ये हो गई कि अपोजिट साइड्स कह लो आप इनको जनरली, तो अपोजिट साइड्स आर इक्वल। अपोजिट साइड्स आर इक्वल, यानी कि, और दूसरी तरीके से आप कर लो कि दो साइड, तीन साइड होती हैं तो उनमें से दो साइड आपकी इक्वल होंगी। और दूसरी चीज, इनके अपोजिट एंगल्स इक्वल होंगे। अपोजिट बेस एंगल, अपोजिट एंगल आर इक्वल। अपोजिट एंगल से हमारा मतलब है एक ये वाला एंगल और एक ये वाला एंगल। तो यहाँ एंगल 1 और एंगल 2 इक्वल होंगे। तो दो बार खास बात क्या है आइसोसेलेस ट्रायंगल की, कि अपोजिट साइड्स इसकी इक्वल होंगी और अपोजिट एंगल्स भी इसके इक्वल होंगे। अब कुछ ट्रायंगल्स में हमने क्या देखा कि ना तो साइड इक्वल थी और ना ही एंगल इक्वल थे। ठीक है, ना ही साइड, क्या कहते हैं, जैसे ये ट्रायंगल मान लेते हैं हम। ठीक है। सो कोई भी वैल्यू दे दीजिए, नहीं ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया। ठीक है। इस तरीके के ट्रायंगल्स जिसमें साइड्स आपकी इक्वल नहीं होती हैं और एंगल्स भी इक्वल नहीं होते हैं, उन ट्रायंगल्स को हम स्केलिन ट्रायंगल्स बोलते हैं। ठीक है। इस इनकी यही खास प्रॉपर्टी है कि ना तो साइड्स इक्वल होंगी, ना ही इनके एंगल्स इक्वल होंगे। ठीक है। चल, उसके बाद हमने ट्रायंगल्स को एंगल के बेसिस पर डिवाइड किया। एंगल के बेसिस से हमारा मतलब है कि अगर किसी ट्रायंगल में, किसी भी ट्रायंगल को ले लो, तीनों ही एंगल एक्यूट एंगल होंगे। एक्यूट का मतलब है 90 डिग्री से कम एंगल होंगे, वो हमारा एक्यूट एंगल ट्रायंगल कहलाएगा। कोई भी ट्रायंगल आप उठा लें जिसमें
एंगल आपके सारे के सारे 90 से कम होंगे उन्हें हम एक्यूट ट्रायंगल कहेंगे। ठीक है। तो कह सकते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल हमारा एक एक्यूट एंगल ट्रायंगल का एग्जाम्पल है। वहीं अगर हम बात करें राइट एंगल ट्रायंगल की, कुछ ट्रायंगल्स हमने ऐसे देखे कि जिनमें एक एंगल आपका 90 डिग्री होता है। कितना होता है? एक एंगल आपका 90 डिग्री होगा। ठीक है। सो अगर एक एंगल 90 डिग्री होता है तो वो राइट एंगल ट्रायंगल बन जाएगा, राइट एंगल ट्रायंगल ये वाला। ठीक है, बस ये चीज याद रखनी है। और रही बात ऑब्ट्यूज की, अगर कोई एक ऐसा एंगल, किसी भी ट्रायंगल में एक एंगल आपका 180 डिग्री से ज्यादा हो 190 डिग्री से ज्यादा होता है तो उस ट्रायंगल को हम ऑब्ट्यूज ट्रायंगल कहेंगे। क्या कहेंगे? ऑब्ट्यूज ट्रायंगल। जैसे इसी ट्रायंगल को देख लो आप, तो ये मान लेते हैं 120 है, ये आपका 30 हो गया, ये आपका 30 हो गया। तो ये किसका एग्जांपल हो गया? ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल का। ठीक है। तो चलिए अब हम एक्सरसाइज 10B के कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। सो हमें यहाँ आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा ट्रायंगल आपका एक्यूट है, कौन सा ट्रायंगल आपका जो है राइट एंगल है, कौन सा ऑब्ट्यूज, स्केलीन, आइसोसेलेस या इक्विलेटरल ट्रायंगल है। ठीक है, तो चलिए शुरू सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले देखिए 48, 52 और 80 डिग्री है। यानी कि अगर आप यहाँ देखेंगे सभी एंगल्स 90 डिग्री से कम है, 90 डिग्री से कम है सारे एंगल्स। सो इससे क्या हम कह सकते हैं? इससे हम ये कह सकते हैं कि ये एक एक आपका क्या बनाएंगे? आपका एक्यूट ट्रायंगल बनाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वाले में अगर हम देखें, यहाँ पर एक 90 डिग्री का एंगल प्रेजेंट है, देख रहे हैं। तो मैंने कहा था कि अगर ट्रायंगल में तीनों में से कोई एक एंगल अगर 90 डिग्री हो जाएगा तो उसे हम राइट एंगल ट्रायंगल कहेंगे। ठीक है, चलो तो बी पार्ट हो गया राइट एंगल ट्रायंगल। सी की बात करते हैं। यहाँ देखिए 30, 30 और 120। सो यानी कि यहाँ पर एक एंगल आपका 190 से ज्यादा है तो क्या हो गया वो ट्रायंगल? ऑब्ट्यूज ट्रायंगल कहलाएगा। ठीक है, चलो डी पार्ट में देखें तो यहाँ पर तीनों एंगल 60 डिग्री के हैं। तीनों एंगल कितने हैं? 60 डिग्री के हैं। तो यानी कि कोई भी, मैंने क्या बताया था, कोई भी ऐसा ट्रायंगल जिसमें तीनों साइड्स इक्वल हो या फिर तीनों एंगल्स इक्वल होते हैं एंड दैट इज 60 डिग्री के, तो वो आपका इक्विलेटरल ट्रायंगल बनेगा। तो यानी कि ये कौन सा हो गया? इक्विलेटरल ट्रायंगल। चलिए ई पार्ट। ई पार्ट में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर दो साइड्स इक्वल हैं। और याद करो मैंने क्या बताया था, अगर दो साइड्स इक्वल होती हैं किसी ट्रायंगल में तो उन्हें हम आइसोसेलेस ट्रायंगल कहेंगे। यहाँ पर अगर दो एंगल्स भी इक्वल दिखाए जाते तो वो भी आपका आइसोसेलेस ट्रायंगल कहलाता। ठीक है। सो सी वाला जो है दो तरीके से हो सकता है, ये तो एक, या एक तो ऑब्ट्यूज एंगल भी होगा, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल, और आइसोसेलेस ट्रायंगल भी होगा। ठीक है, चलिए एफ पार्ट की बात करें, यहाँ तो कुछ भी इक्वल ही नहीं है, सब अलग अलग है। तो जब सब अलग अलग होगा तो उसे, उस तरह के ट्रायंगल को हम स्केलिन ट्रायंगल कहते हैं। जी पार्ट की बात करें, यहाँ 7, 7, 7 है। तो जब तीनों 7 है तो इसका क्या मतलब हुआ? इक्विलेटरल ट्रायंगल, तीनों इक्वल है ना। चलिए एच की बात कर लें, यहाँ तीनों ही अलग है। जब सब कुछ अलग ही होता है तो उसे हम स्केलिन कहते हैं।